हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, अभी जनाब एंड मैडम का रेगुलर व्लॉग आ रहा है। साथ ही साथ चबूतरा भी रेगुलर व्लॉग डाल रही है। वो तो खैर हमेशा चबूतरा डालती है, लेकिन जनाब जो कि इतने हेक्टिक शेड्यूल से व्यस्त रहते हैं, उनके पास में समय नहीं रहता, वो भी अभी रेगुलर व्लॉग्स डाल रहे हैं। क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, एंड रमज़ान का महीना कितना पावन और पवित्र महीना होता है मुस्लिम्स के लिए, वो तो अधिकतर लोग जानते ही होंगे। जो नहीं जानते हैं, जो हिंदू सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको बता देती हूँ कि हमारे कल्चर में, हिंदू कल्चर में, जिस तरह से कार्तिक का महीना सबसे पावन महीना माना जाता है, उसी तरह से मुस्लिम्स के लिए ये जो रमज़ान का महीना है, ये सबसे ज़्यादा पावन माना जाता है, सबसे प्योर माना जाता है। इस महीने में वो लोग बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते, कुछ गलत चीज़ नहीं करते, अपना पूरा टाइम सिर्फ प्रे करने में, दुआ पढ़ने में, इबादत करने में, यही सब चीज़ों में लगाते हैं। ये होता है एक प्रॉपर मुस्लिम, जो कि रमज़ान के महीने में ये सब कुछ करता है। बट जनाब एंड मैडम तो इसके बिल्कुल ही विपरीत है, बिल्कुल ही उल्टा होता है उनके साथ। वो तो आपको पता होगा, एंड उनके व्लॉग्स देख करके तो साफ़ ही समझ में आ रहा है। इवन इस टाइम पे भी इतनी ट्रोलिंग हो रही है, इतना कुछ कमेंट किया जा रहा है मैडम को, फिर भी उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले तो जब जनाब का व्लॉग देखा मैंने, तो मैडम एकदम ड्रेसअप थी। मैं देखकर ही शॉक हो गई कि अरे बाबा, ऐसा कैसा हो गया। मतलब मैडम रेडी होकर के घर के अंदर बैठी हुई है, कहीं गई नहीं है, सिर्फ घर पे ही बैठी हुई है, रूहान को खिला रही है, मतलब उसके साथ पे मस्ती कर रही है, फ़न कर रही है, लेकिन फुल्ली ड्रेसअप एंड मेकअप एंड हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ किया हुआ है। मुझे ये चीज़ देखकर के आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे हो गया। आज सूरज किधर से निकल गया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। लेकिन फिर जनाब ने इस चीज़ को भी अच्छी खासी इसमें भी कवरिंग की कि कुछ कारण है जिसके वजह से मैडम सजी धजी है। अब वो कारण उनके नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि मैडम इतना ड्रेसअप क्यों हुई थी, उसका क्या कारण था। लेकिन फ़िलहाल अभी तक किसी ने इस बात को रिवील नहीं किया कि मैडम इतना ड्रेसअप होकर के, इतना रेडी होकर के घर के अंदर क्यों बैठी हुई थी। तो खैर, ये तो हो गई उनका ड्रेसअप का बात। लेकिन जिस तरह से मैडम बिहेव कर रही है, जिस तरह से उनके ब्लॉग्स में देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता ही नहीं है कि उन्होंने फास्ट रखा है। इवन उनके खुद के सब्सक्राइबर्स, उनके खुद के फॉलोअर्स, उनके फैंस इतनी भारी मात्रा में कमेंट कर रहे हैं, and हर कोई यही कमेंट कर रहा है कि मैडम ने रोज़ा नहीं रखा है। क्योंकि मैडम को देख कर के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैडम ने फ़ास्ट रखा है। इनका रमज़ान का जो फ़ास्ट होता है, वो सेम टू सेम वैसा होता है जैसा हिंदू में करवा चौथ का फेस्टिवल होता है। दिन भर दिन आपको कुछ नहीं खाना है, एक ही बार आप शाम को खाते हो, पानी भी नहीं पीना, एक ही बार शाम को खाना पीना जो होता है वो शाम को होता है, चाँद देखने के बाद। लेकिन इनके रमज़ान में चाँद का कोई लेना देना नहीं है। ये लोग भी दिन भर दिन भूखे रहते हैं, पानी नहीं पीते, लेकिन फाइनली एक ही बार शाम को खाते हैं जो भी खाते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिन भर दिन जो इंसान खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, वो इतना एनर्जेटिक रहेगा, मतलब उसके अंदर इतनी एनर्जी रहेगी कि वो अपने घर को डेकोरेशन करने में, घर को डेकोर करने में टाइम देगा। चबूतरा को भी आप देख लो, वो भी अधिकतर टाइम घर को डेकोरेट करने में लगा देती है, एंड मैडम भी वही चीज़ कर रही है, बाहर से सामान मंगाना, मतलब वो भी धर्मदादा को बोल करके बाहर से सामान मंगवा रही है, फिर घर को डेकोर कर रही है, सब कुछ जहाँ तहाँ इधर उधर ये वो लगाना उगाना। मतलब अधिकतर लोग इनके खुद के फैंस, खुद के सब्सक्राइबर्स इतना कमेंट कर रहे हैं मैडम को कि फ़ास्टिंग के टाइम पे, इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आप नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, और भी जो कुछ भी होता है वो सब पढ़ो, दुआ करो फुल टाइम। इस टाइम पे, इस महीने में पूरा समय देना चाहिए आपको खुदा की इबादत करने में, अल्लाह की इबादत करने में, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। लेकिन ये अधिकतर टाइम, ये अपना पूरा टाइम देती है सिर्फ घर को सजाने में, नए नए सामान ला करके घर में रखने में। मतलब इस टाइम पे, इस महीने में
सब कुछ छोड़ करके आप ये दिमाग लगा रहे हो कि मैं अपने घर को कैसे सजाऊं, नया नया शो पीस कहाँ से लाऊं और अपने घर पे कैसे लगाऊं। इसके लिए और भी बाकी महीने हैं, आप उन सब को यूज़ करके, उस महीने को यूज़ करके उस समय अपने घर का डेकोरेशन कर लेती। लेकिन स्पेशली रमज़ान के महीने में ही सामान मंगवाना और घर को डेकोरेशन करना, मतलब ये कहाँ की समझदारी है। एंड वो भी फ़ास्ट रखने के बाद। अधिकतर लोगों का कमेंट है कि मैडम ने फ़ास्ट नहीं रखा क्योंकि इन्हें ना तो वो नमाज़ पढ़ने आती है, ना वो प्रेयर करने आता है जो मुस्लिम्स करते हैं, एंड ना ही ये फ़ास्ट रख पाती हैं। तो ये कुछ भी नहीं करती, सिर्फ व्लॉग में व्यूज़ पाने के लिए दिखाती हैं। ना इन्होंने कभी बुर्का पहना है, ना कभी हिजाब पहना है। फ़िलहाल ये रमज़ान के महीने में माथे पे दुपट्टा सिर्फ़ इसलिए रखती है ताकि इनके जो मुस्लिम व्यूअर्स हैं, मुस्लिम सब्सक्राइबर्स हैं, वो थोड़ा ज़्यादा इनके साथ अट्रैक्ट कर सके एंड ज़्यादा व्यूज़ इनको मिल सके कि देखो ना, प्यारी दीपिका ने सर पे पल्लू रखा है, सर पे दुपट्टा रखा है, वो टोटली मुस्लिम बन चुकी है, वो हमारी आइडियल है, ये है वो है, तो व्यूज़ भी मिल जाएंगे। बस इसी वजह से ये सब नौटंकी मैडम करती है। एंड जनाब के व्लॉग में मैडम ने इतना अच्छा खासा लेक्चर मारा कि हम लोग सब साथ बैठ कर के रमज़ान के टाइम पे खाते हैं, पीते हैं, सब एक साथ एक घर पे रहते हैं। हमारा जो सपना था कि अगर बड़ा घर होगा तो सब एक साथ बैठ कर के खाएंगे, एक साथ रहेंगे। तो मतलब ये सब आपको सिर्फ रमज़ान के महीने में ही याद आता है मैडम, बाकी टाइम पे याद नहीं आता। एंड मैडम ने इस चीज़ को अच्छे से क्लियर भी कर दिया कि लोग कहीं ये ट्रोलिंग ना करें कि सिर्फ रमज़ान में ही याद आता है साथ बैठ कर के खाना, बाकी दिनों में याद नहीं आता। तो मैडम इस चीज़ को भी अच्छे से बोलती है कि बाकी दिनों में सबके पास अपना अलग अलग काम होता है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं, सबके पास में हेक्टिक शेड्यूल रहता है। लेकिन रमज़ान के महीने में ही ऐसा होता है कि अगर काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हम एक साथ मिल कर के खाएंगे। क्यों? रमज़ान के टाइम पे सिर्फ फैमिली याद रहती है। जो फैमिली आपस में प्यार करती है, जिनकी फैमिली की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो लोग आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा अपने मतलब जो काम रहता है उनका, उसको वो सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं और उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी उनकी फैमिली ही होती है। चाहे कितना भी काम हो, चाहे कुछ भी हो, कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन फैमिली पहले आती है। दिन भर दिन तो इंसान बाहर ही रहता है, पैसा तो हर इंसान कमाता है, लेकिन एक साथ रह करके एक घर पे एक परिवार एक साथ मिल करके जब डाइनिंग टेबल पे बैठ करके एक साथ खाना खाता है, वो खुशी जो होती है ना, वो किसी भी और चीज़ से नहीं मिलती। तो हर ऐसी फैमिली जो कि रियल में आपस में जिनके बीच में प्यार है, वो अपना काम नहीं देखता, वो टाइमली अपने फैमिली को समय देता है, उनके साथ बैठ कर के हर महीने हर दिन हमेशा खाता है। उनको रमज़ान आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो ये जो डायलॉग मैडम ने मारा ना कि नया घर भी बन गया, फैमिली एक साथ बैठ कर के खाती भी है, ऊपर से रूहान भी आ गया, तो ये साल रमज़ान बहुत अच्छा बीत रहा है। मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू गिरा रही थी, ये सब सिर्फ नौटंकी थी ब्लॉग में व्यूज़ गेन करने की। इसमें रियलिटी मैडम की कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो रियलिटी होती है वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि क्या होता है। एंड अधिकतर लोग इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे कि मैं सही बोल रही हूँ। फिर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये मैंने जो कहा फैमिली को लेकर के, एक साथ खाने पीने को लेकर के, मेरा वो ओपिनियन आप लोगों को कहाँ तक सही लगा एंड कहाँ तक गलत लगा। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम इसी टॉपिक पे एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से मैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे।